चलिए कोई बात नहीं, शुरू करेंगे। एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर। 5-6 क्वेश्चन है टोटल, सारे इजी इजी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन भारी नहीं है। पहला सवाल देखते हैं। बेस्ड ऑन अ लेंज लॉ एंड योर क्वेश्चन इज predict the direction of induced current in the situation described by the following figure। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन डिस्क्राइब करना है, मतलब लेंज लॉ। और लेंज लॉ क्या कहता है कि इंड्यूस करंट अपने ही कॉज को अपोज करेगा। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है दैट इज बेस्ड ऑन लेंज लॉ, एंड लेंज लॉ सेज दैट इंड्यूस करंट अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स। इंड्यूस करंट अपोज चेंज ऑफ फ्लक्स। चलो पहले में देखते हैं क्या हो रहा है। साउथ पोल पास आ रहा है, तो ये क्या करेगा, साउथ पोल को पास आने से रोकेगा। साउथ पोल को पास आने से कौन रोकता है, साउथ पोल ही रोकता है। मतलब यहाँ क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा इस तरह से। साउथ पोल बनेगा मतलब इस तरफ से देखने पे करंट कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो देखो करंट यहाँ से बाहर आ रहा है, देखो इसको ध्यान से। तो करंट यहाँ से ऐसे बाहर आ जाएगा। यू गॉट द डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है ये, क्यू आर पी क्यू। क्या डायरेक्शन है इसके अंदर, क्यू आर पी क्यू। पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू आर पी क्यू, लाइक दैट। समझा कि नहीं। चलो सेकंड क्वेश्चन में आ जाओ। दो कॉइल है, दोनों में करंट बताना है, कोई बात नहीं, ध्यान से देखना। इसके साउथ एंड पास आ रहा है, तो ये साउथ एंड को पास आने से रोकेगा। साउथ एंड को पास आने के लिए यहाँ पे क्या बनेगा, साउथ, क्योंकि साउथ साउथ क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इधर से देखने पे करंट कैसा होगा आपका, क्लॉकवाइज होगा। इस तरफ से देखने, और ध्यान से कॉइल का अरेंजमेंट देखो, ये इस तरह से देखो, मतलब ऐसा होगा करंट आपका। सही कह रहा हूं मैं, दिखा आपको, है ना। आप करंट का डायरेक्शन देखो, यहां से करंट अंदर जाके फिर ऐसे बनना चाहिए, राइट। तो क्या डायरेक्शन हो गया ये, P2R2Q, PRQP। चलो इस कॉइल में क्या होगा, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है, तो ये क्या करेगा, नॉर्थ पोल को दूर जाने से रोकेगा। आगे ना, नॉर्थ पोल को दूर जाने से कौन रोकता है, साउथ पोल, जो उसको पकड़ के रखता है। मतलब इधर क्या बनना है, साउथ बनना है। तो इधर क्या बनेगा, नॉर्थ बनेगा। यहां मुझे कॉइल दिख नहीं रहा है, तो मैं इधर बनाऊंगा। इधर मुझे क्या बनाने का है, नॉर्थ। तो ऐसे बनेगा आपका नॉर्थ। ध्यान से देखो, यहां से करंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। बोलो आई बात समझ में, इजी लग रहा है एकदम। तो ये हो जाएगा आपका y2z2x, इट इज xyz, x2 y2 z2x। डन। नेक्स्ट देखते हैं, लाल कलर लेते हैं अब। टैपिंग की जस्ट क्लोज, ध्यान से देखना। टैपिंग की इज जस्ट क्लोज। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन होता है फिगर को समझने में, देखने में। तो आप ना पूरा ध्यान इस लाइन के ऊपर कराओ, आपको पता चल जाएगा। ये यहां से बाहर निकल रही है लाइन, मतलब आप इधर से देख रहे हो इस फेस को, और सेम ये लाइन यहां से बाहर निकल रही है आपकी, ठीक है। तो ये जो फेस आपको दिख रहे हैं ना, वो दोनों इस तरफ वाले फेस है, बाहर वाले फेस। अब मैं क्या कर रहा हूं, टैपिंग की को क्लोज कर रहा हूं। टैपिंग की को क्लोज करूंगा, इसका मतलब करंट इंक्रीज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा, ठीक है। तो पहले ये चेक करते हैं कि इसमें इस तरफ कौन सा पोल बनेगा। तो आप करंट का डायरेक्शन देखो, दिया है ऑलरेडी आपको। मतलब इस तरफ आपका कौन सा पोल है, यहां पर साउथ पोल है, बराबर। और इसका फ्लक्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, बिकॉज आप की को क्लोज कर रहे हो। की क्लोज कर रहे हो मतलब इसका फ्लक्स क्या होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। तो ये क्या करेगा, फ्लक्स को इंक्रीज होने से रोकेगा। क्या करेगा, इट विल अपोज द इंक्रीज ऑफ फ्लक्स, अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स। मतलब दोनों कॉइल एक दूसरे को क्या करेगी, अपोज करेगी। इसका फ्लक्स बढ़ रहा है और ये उसको बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अगर इस तरफ साउथ है, तो इसको इस तरफ क्या बनाना पड़ेगा, साउथ, और इस तरफ क्या बनेगा, नॉर्थ। यस और नो, आ गया ना। तो नॉर्थ कहां बन रहा है, इस तरफ बन रहा है, मतलब ये फेस क्या है आपका, नॉर्थ है। तो क्या डायरेक्शन आ गया ये, x2 y2 z2x, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं, रियोस्टेट सेटिंग बीइंग चेंज्ड। हम क्या कर रहे हैं, देखो रियोस्टेट को इस तरफ ले जा रहे हैं, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा,
रियोस्टेट को इस तरफ ले जा रहे हो, इस तरफ, क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, क्योंकि अभी खाली इतना ही पोर्शन आ रहा है रेजिस्टेंस का। देखो, आप और रियोस्टेट को हटाओ इस तरफ तो रेजिस्टेंस और कम होता जाएगा, इस तरफ लाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा तो करंट क्या होगा? इंक्रीज होगा। करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो इसको क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज ऑफ फ्लक्स को अपोज करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? अपोज इंड्यूस द अपोज इंक्रीज इन फ्लक्स। क्या करेगा? ये अपोज करेगा इंक्रीज इन फ्लक्स को। ध्यान से देखना फेसेस किस तरह है इसके। तो ये लाइन यहां से अंदर जा रही है, आप देखो ध्यान से, फिर पीछे से बाहर आ रही है। मतलब आप जो फेस को देख रहे हो ना, वो इस तरफ से देख रहे हो। समझ रहे हो बात को? है ना? चलो ध्यान से देखो, यहाँ करंट का डायरेक्शन क्या होगा? बैटरी आप देखो कैसे कनेक्टेड है, राइट? तो इस तरफ वाला जो आपका फेस है, ये क्या है? यहाँ पे नॉर्थ है, दिख रहा है आपको? करंट डायरेक्शन से चेक करो, है ना? इस तरफ क्या है? नॉर्थ है। अब हमें क्या करना है? फ्लक्स को क्या करना है? अपोज द इंक्रीज इन फ्लक्स, क्योंकि आप रेजिस्टेंस कम करवा रहे हो, करंट बढ़ रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, ये फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा, इसका मतलब दोनों के फेस सेम सेम बनने चाहिए, सामने सामने, क्योंकि अपोज करना है, राइट? फेस को रोकना है सामने सामने। तो अगर इस तरफ आपका नॉर्थ है, तो यहाँ पे पीछे की तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ, और आगे की तरफ क्या बनेगा? साउथ। तो आप जहां से देख रहे हो वहां पे कौन सा एंड बनेगा? साउथ। तो योर आंसर इज x2 z2 y2 x, राइट? अगर यही पे मान लो मैं रियोस्टेट को इस तरफ स्लाइड करूं, तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स घटेगा। तो ये क्या करेगा? फ्लक्स को घटने से रोकेगा, मतलब सपोर्ट देगा। और सपोर्ट देने का मतलब क्या हो गया? कि इस तरफ इसका नॉर्थ है, तो ये क्या बनाएगा? इस तरफ साउथ बनाएगा, और इस तरफ नॉर्थ बनेगा, राइट? लेंस लो इतना आसान नहीं है। लेंस लो तो समझाने वाला अच्छा हो तो ही समझा सकता है, बाकी लेंस लो बहुत मुश्किल है समझना, ठीक है? खुद की तारीफ कभी कभी तो कर लिया करो। एनीवेज, यहाँ पे आ जाओ। चलो इसमें क्या होगा? लेट्स चेक इट आउट। क्या कर रहे हैं हम? टैपिंग की इज जस्ट रिलीज्ड। टैपिंग की रिलीज कर दोगे तो करंट क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? डिक्रीज होगा। ये क्या करेगा? फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकेगा। तो ये क्या करेगा? अपोज डिक्रीज इन फ्लक्स। चलो इस तरफ कौन सा एंड है पहले वो चेक कर लेते हैं। तो करंट आपका इस तरफ, ध्यान से देखना यहाँ पे, करंट आपका इधर से जा रहा है। तो करंट आपका पीछे से जा रहा है ऐसे, और यहां से आगे से बाहर आ रहा है, दिख रहा है आपको? मतलब इस तरफ वाला जो फेस है वो क्या है? नॉर्थ है। और हमें क्या करना है? फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोकना है। डिक्रीज होने से रोकना है मतलब नॉर्थ के सामने क्या बनाना पड़ेगा? साउथ। मतलब इधर क्या बनेगा? साउथ। इधर क्या बनेगा आपका? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब ऐसे होगा करंट आपका। तो देखो आप, वायर को यहां से करंट आएगा अंदर, तो क्या डायरेक्शन हो गया? x2 r2 y2 x। इस क्वेश्चन में ज्यादा लिखना नहीं होता है, लिखना है तो भी आप लिख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है? अगला सवाल देखो। करंट आई डिक्रीजिंग एट स्टेडी रेट। करंट आई क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है स्टेडी रेट से। अब इसको ध्यान से देखना। करंट आई इज डिक्रीजिंग एट अ स्टेडी रेट। आपका करंट ये है, और आपका लूप ऐसे है, ठीक है? इधर मैग्नेटिक फ्लक्स और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या बनेगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि करंट कैरिंग वायर है ना। करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? सर्कुलर। मतलब वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम प्लेन में है, तो एरिया वेक्टर आपका ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे तो आपका फ्लक्स ही लिंक नहीं होने वाला है, इसमें तो फ्लक्स लिंक होगा ही नहीं, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? 0 होगा। इस केस में अंदर नो फ्लक्स लिंक विथ कॉइल, therefore no EMF will induce। क्योंकि ये वायर का मैग्नेटिक फील्ड भी खुद ऐसे होता है, और आपका एरिया वेक्टर इस तरह से होगा। तो एंगल तो क्या बन जाएगा? 90 डिग्री बन जाएगा। 90 डिग्री होगा तो फ्लक्स तो लिंक ही नहीं होगा। क्लियर सारे केसेस? आगे देखते हैं।
चलो, यूज द लेंस लॉ टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्स बाय द क्वेश्चन नंबर व्हाट फिगर अ वायर ऑफ इरेगुलर शेप। चलो फटाफट देखते हैं इसको, ध्यान से देखना, इजी है ये भी। हम क्या कर रहे हैं, वायर को खींच रहे हैं ऐसे, तो एरिया बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को बढ़ने से रोकेगा। बढ़ने से रोकना है मतलब एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करना पड़ेगा, आगे ना। यहाँ पे जैसे आप लूप को खोलोगे, लूप को खोलने से क्या होगा, एरिया विल इंक्रीज, सो मैग्नेटिक फ्लक्स विल इंक्रीज। तो जो आपका इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट should be in opposite direction of external field, should be in, दिख रहा है ना आपको, opposite direction of external field, right? एक्सटर्नल फील्ड कहां पर है, क्रॉस है, क्रॉस मतलब अंदर की तरफ है, तो इसका फील्ड कहां बनेगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आगे क्या बनेगा, इसका नॉर्थ बनेगा इस तरह से। नॉर्थ मतलब करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। एक्सटर्नल फील्ड कहां है, अंदर की तरफ है, क्रॉस मारा हुआ है। इसको फील्ड को अपोज करना है, बढ़ने नहीं देना है, तो इसका फील्ड कहां बनेगा, बाहर की तरफ। बाहर की तरफ मतलब आगे क्या बनना चाहिए, नॉर्थ। आप देखो ना, फिंगर से पता चल जाएगा, फिंगर कैसे कर्ल हुआ, ऐसा कर्ल हुआ ना आपका। ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आ गया। आंसर इज फ्रॉम ए टू डी टू सी टू बी। तो आंसर इज ए टू डी टू सी टू बी टू ए। गॉट इट? मैं तो फोन उठाया भी नहीं। चलो, इसके अंदर क्या करना है, देखो इसके अंदर हम क्या करना चाहते हैं, लूप को कंप्रेस करना चाहते हैं। लूप को कंप्रेस कर रहे हैं मतलब एरिया घटेगा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फील्ड को सपोर्ट देना पड़ेगा, बिकॉज मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है। तो इंड्यूस करंट क्या करेगा, फ्लक्स को घटने से रोकेगा। मतलब जो इंड्यूस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट शुड बी इन सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, है कि नहीं? तो वी कैन राइट हियर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंड्यूस करंट must be in same direction, must be in same direction as of external field। बोले एक्सटर्नल फील्ड किस तरफ है आपका, डॉट डॉट मतलब बाहर की तरफ है, तो इसको भी अपना फील्ड बाहर की तरफ बनाना पड़ेगा। बाहर की तरफ फील्ड बनाओ तो फिंगर आप देखो कैसे हो गया, यहाँ पे आगे हो जाएगा नॉर्थ। या फिंगर से ही देख लो आपका करंट कैसा हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्या डायरेक्शन है, ए टू डी टू सी टू बी, सेम ही आंसर है इसका भी, ए टू डी टू सी टू बी। एग्जाम में अगर 2 मार्क में आता है ऐसा कोई क्वेश्चन, तो आपको थोड़े स्टेटमेंट्स लिखने हैं, जो मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ उस तरह से आपको स्टेटमेंट्स, थोड़े स्टेटमेंट बना के लिखने हैं। ओके, फाइनली आपको मार्क तो आंसर का ही मिलता है। क्लियर इतना? चलो फटाफट पहले इतना काम कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो अगला सवाल देखते हैं, क्या कहा है, लॉन्ग सोलेनॉइड 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को क्या कहते हैं, स्मॉल एन। और ये 15 टर्न्स पर सेंटीमीटर है। अपने को पर मीटर चाहिए, तो मीटर में कितने हो जाएंगे, 1500 हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में अगर 15 टर्न है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे, 1500 होंगे। चलो, हैज अ स्मॉल लूप ऑफ एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लेस इनसाइड द सोलेनॉइड नॉर्मल टू द एक्सिस। समझो ध्यान से क्या करा है आपने, एक सोलेनॉइड है और इसका ये एक्सिस है, और इसके एक्सिस को नॉर्मल आपने यहां पर एक लूप रखा है छोटा सा, नॉर्मल टू द एक्सिस। और ये जो आपने लूप रखा है, उस लूप के लिए आपको दे दिया है एरिया, कितना एरिया दिया है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 2 into 10 power minus 4 meter square। if the current carried by solenoid changes, सोलेनॉइड का करंट चेंज हो रहा है स्टेडीली फ्रॉम 2 एम्पियर टू 4 एम्पियर इन 1 सेकंड, तो करंट आपका चेंज हो रहा है, राइट। इनिशियल करंट है आपका 2 एम्पियर, फाइनल करंट हो चुका है 4 एम्पियर। कितने टाइम में यह करंट चेंज हुआ है, 0.1 सेकंड में। किसका करंट, इसका करंट। तो अपने को पता है कि सोलेनॉइड में से करंट पास करेंगे तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगा, उस फील्ड की वजह से लूप के साथ फ्लक्स लिंक होगा।
और अगर आप करंट चेंज करोगे तो फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो इसके अंदर जनरेट होगा ईएमएफ। आपको वही पूछा गया होगा, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप व्हाइल द करंट इज चेंजिंग। ठीक है, तो वी कैन यूज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ? होता है आपका डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी विद नेगेटिव साइन। आप जब भी कोई फॉर्मूला लिखो तो उसका बेस लिखो, कौन सा फॉर्मूला? ये फैराडेज लॉ। चलो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स होता है आपका ए इंटू बी, क्योंकि लूप में नंबर ऑफ टर्न दिया है, क्या आपको नहीं दिया है ना? लूप में नंबर ऑफ टर्न नहीं दिया है, तो वी कैन सिंपली राइट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। चलो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? एक्सिस को पैरेलल, और लूप का एरिया वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में होगा, बिकॉज लूप आपने ऐसा रखा है तो एरिया वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन। सो एंगल थीटा वुड बी इक्वल टू 0 डिग्री। सो आई कैन राइट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल बाय डेल टी ऑफ एरिया इंटू बी। चलो बी किसका होगा? सोलेनॉइड का होगा। और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू 0 इंटू एन आई। मैग्नेटिक फील्ड किसका है? सोलेनॉइड का है ना। मैग्नेटिक फील्ड कौन डेवलप कर रहा है? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? म्यू 0 इंटू एन आई। और थीटा कितना है? 0 डिग्री है। चलो क्या क्या चीज वेरी नहीं हो रही है उसको बाहर निकालो। लूप का एरिया वेरी नहीं हो रहा है, म्यू 0 कांस्टेंट है, नंबर ऑफ टर्न कांस्टेंट है, वेरी कौन हो रहा है? सोलेनॉइड का करंट। क्या वेरी हो रहा है? सोलेनॉइड का करंट। बाकी जो कांस्टेंट है सारे बाहर आ गए, वैल्यू रखते हैं। एरिया रखना है आपको 2 इंटू 10 टू द पावर -4। म्यू 0 होता है 4 पाई इंटू 10 पावर -7। नंबर ऑफ टर्न्स है 1500। चलो करंट कितना चेंज हो रहा है? तो 2 से हो रहा है 4, तो चेंज इन करंट इज 4 माइनस 2 डिवाइड बाई कितने टाइम में? 0.1 सेकंड में। सिंप्लीफाई करो, कितना आंसर बनेगा आपका ये? चलो फटाफट चेक करो कितना आंसर बनेगा। गणन यंत्र નો उपयोग करो। हाउ मच? 10 पावर कितना बनेगा? 10 पावर वुड बी -11। यहाँ पे ठीक है -11 है, यहाँ से 2 पावर और ले लेते हैं। -11 प्लस 2 10 पावर 9, एक और ऊपर आएगा 10 पावर -8, है ना। अब बाकी मल्टीप्लाई करो, 15 इंटू 4 60 इंटू 2 120 इंटू 2 240 इंटू पाई बचा हुआ है, सो इट्स द -240 पाई इंटू 10 पावर कितना काउंट किया आप मैंने? -8, बराबर है। ठीक है, तो ये आया आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओनली राइट द मैग्नीट्यूड, आप मल्टीप्लाई कर लेना पाई का वैल्यू। अगर खाली मैग्नीट्यूड लिखे तो वी कैन राइट 240 पाई इंटू 10 पावर -8 वोल्ट। देखिए नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ विल अपोज इट्स कॉस, है ना। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपने ही कॉस को क्या करता है? अपोज करता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था ये, आगे बढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर वायर, रेक्टेंगुलर वायर लूप ऑफ अ साइड 8 इंटू 2। सो एक इस तरह से लूप है, साइड 8 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.3 Tesla directed normal to the loop। तो इस लूप के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। लाइक दिस, ठीक है, ओके। और ये लूप से बाहर, ये फील्ड से बाहर आ रहा है, ऐसा आपको बोला है। व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप अक्रॉस द कट if the velocity of the loop is 1 centimeter per second in a direction normal to the longer side and in a direction normal to the shorter side। सुनो ध्यान से, ये लॉन्गर साइड है, तो पहले केस में आपको वेलोसिटी देना है इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड। आपको लूप को ऐसे खींचना है, आपको बताना है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना बनेगा। और सेकंड केस में आपको इसी लूप को ऐसे खींचना है नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, आपको बताना है ईएमएफ कितना डेवलप होगा। ठीक है, ओके। क्या क्या आपको दिया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है ना, विच इज 0.3 टेस्ला। एंगल थीटा क्या रहेगा? 0 डिग्री, क्योंकि लूप आपने ऐसे रखा है तो एरिया वेक्टर वुड बी इन सेम डायरेक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा रहेगा 0 डिग्री। स्पीड दे दिया है 1 सेंटीमीटर, दैट इज 10 पावर -2।
मीटर पर सेकंड, राइट। स्पीड आपको दे दिया है क्वेश्चन में, अंधेरा हो गया था। चलो सबसे पहली बात करते हैं, ये भी बताना है वोल्टेज कितने टाइम तक आपको मिलेगा। पहले किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी गिवन नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, नॉर्मल टू द लॉन्गर साइड, हाउ मच ईएमएफ विल बी डेवलप्ड। तो आप देखिए सिंपली अगर मैं इस लूप को खींचूंगा तो क्या होगा, मोशनल ईएमएफ बनेगा। ओके ये वाला जो पार्ट है वो लाइन को कट करते करते निकलेगा, है कि नहीं। और ये वाले जो लाइंस है ये ऐसे ही निकल जाएंगे विदाउट कटिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है कि नहीं। खाली ये वाला जो पार्ट, क्योंकि आपकी फील्ड ऐसे है सारी, तो ये जब आएगा तो इस तरह से लाइन को कट करते करते जाएगा। और अब मैंने देखा है कि जब भी कोई वायर फील्ड को कट करता है तो कितना ईएमएफ डेवलप करता है, बीवीएल, मोशनल ईएमएफ। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, सो वी कैन राइट हियर वायर ऑफ साइड एल, ये अपने को एल ले लेना है, इसको ले लेते हैं बी, राइट। सो वायर ऑफ द साइड एल विल कट द फील्ड लाइन hence EMF will be induced and induced EMF का फॉर्मूला है BVL। B कितना दिया है 0.3, स्पीड है 10 पावर -2, लेंथ है 8 सेंटीमीटर, दैट इज 8 इंटू 10 पावर -2, ये हो जाएगा 2.4 इंटू 10 पावर -4 वोल्ट। चलो कितने टाइम तक ये EMF डेवलप होगा ऐसा पूछा है, तो जब आपका पूरा लूप बाहर आ जाएगा उसके बाद फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, राइट। और आप लूप को ऐसे खींच रहे हो, ठीक है, तो कौन सी साइड बाहर आएगी, ये वाली साइड धीरे 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 बाहर आएगी। और ये साइड का डिस्टेंस क्या है, 2 सेंटीमीटर, राइट। सो वी कैन राइट हियर EMF is developed, EMF is developed till entire loop comes out of the field, entire loop comes out of the field. I can simply write the time equal to what, velocity distance by velocity। कौन सा डिस्टेंस, कितने लूप अगर ऐसे खींचोगे तो कौन सी लाइन बाहर आएगी, धीरे 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 ये बाहर आएगी, ये क्या आपका विड्थ है, तो द टाइम इक्वल टू विड्थ डिवाइड बाय वेलोसिटी। कितना विड्थ है भाई 2 सेंटीमीटर, कितना वेलोसिटी है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे ईएमएफ मिलेगा आपको 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अब सेकंड के साथ खुद लिखोगे, व्हेन यू विल गिव द वेलोसिटी नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड, जब आप ऐसे खींचोगे इसको तो लाइन कौन कट करेगा, ये वाला पार्ट, है कि नहीं, है ना। और ईएमएफ कब तक जनरेट होगा, आप जब ऐसे खींचोगे तो धीरे धीरे ये वाला पार्ट फील्ड के बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ बाई वेलोसिटी, और यहाँ पे BVL की जगह क्या आएगा, BVB। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, जो वायर का पार्ट फील्ड के लाइन को कट करेगा वो आपको लेना पड़ेगा BVL में, राइट। फील्ड लाइन ऐसे, और अगर मैं लूप को ऐसे खींचूंगा तो ये वाली जो लाइन है वो लाइन को कट करते करते जाएगी, और ऐसे ले जाएंगे तो वर्टिकल वाली लाइन खींचेगी, ये वाली है तो ये खींचेगी, ठीक है। फटाफट दोनों क्वेश्चन लिखो, इसका सेकंड पार्ट आप सब लोग खुद करोगे, है ना। चलो ट्राई करो। चलो एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का अगला क्वेश्चन देखते हैं, अटेंशन। एंड योर क्वेश्चन सेज, ध्यान यहाँ पे सबका। चलो क्वेश्चन कहता है कि 1 मीटर लॉन्ग मेटालिक रॉड rotated, rod is rotated with an angular frequency of 400 radian per second about an axis normal to the rod and passing through its one of the end। तो ये सेम वही क्वेश्चन हो गया, ये रॉड है, राइट, ये उसका एक्सिस है, एंड में से पास होता हुआ, और ये एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है विथ सम एंगुलर फ्रीक्वेंसी। कितना एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, 400 रेडियन पर सेकंड। सो आपको ओमेगा दे दिया गया है 400 रेडियन पर सेकंड, क्या ऐसा ही घूम रहा है खाली खाली, नहीं। अदर एंड ऑफ द रॉड इज इन कॉन्टेक्ट विद द सर्कुलर मेटालिक रिंग, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड दे दिया आपको
0.5 टेस्ला पैरेलल टू द एक्सिस एग्जिस्ट एवरीवेयर। तो ये पूरे रीजन में भी है दी मैग्नेटिक फील्ड विच इज पैरेलल टू द एक्सिस, ये होगा आपका एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल भी है द मैग्नेटिक फील्ड विच इज यूनिफॉर्म गिवन इन क्वेश्चन, राइट। सो आपको दे दिया मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला। आपको बताना है व्हाट इज द ईएमएफ डेवलप बिटवीन द सेंटर एंड द रिंग। अभी आपने एग्जांपल में भी किया था सेम क्वेश्चन, जब रॉड रोटेट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप एक्सरसाइज क्वेश्चन के अंदर अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपने एग्जाम्पल के अंदर जो इंटीग्रेशन किया था ना उस तरह से आपको सेम करना पड़ेगा और उसके बाद आपको आंसर लिखना है। ध्यान रहे क्या करा था हमने एग्जाम्पल में, हमने एग्जाम्पल के अंदर एक छोटा सा टुकड़ा लिया था डी आर लेंथ का, आर डिस्टेंस के ऊपर, इसके अंदर इंड्यूस डीएमएफ फाइंड करके उसको क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। सो हमने ऐसे लिखा था कि इंड्यूस डीएमएफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी, और छोटे सा जो टुकड़ा है उसका इंड्यूस डीएमएफ क्या होता है, बी वी एल, कितना लेंथ है इस टुकड़े का, डी आर, और ये जो टुकड़ा है उसकी वेलोसिटी वी क्या होती है, वी हो जाएगा ओमेगा इंटू आर। क्या होता है, वी इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। स्टेप याद करो, मैं रिवाइज करवा रहा हूँ आपको स्टेप। पहले ये छोटे से टुकड़े का ईएमएफ फाइंड किया था, फिर इसको यहां से लेके इधर तक इंटीग्रेट किया था। बी ओमेगा कांस्टेंट है, आर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, और ये इंटीग्रेशन कहां से कहां होगा, तो यहाँ पे आर का वैल्यू होगा 0, यहाँ पे आर का वैल्यू होगा एल विच इज द लेंथ ऑफ द रॉड। इंटीग्रेट करेंगे 0 टू एल, आर की जगह एल रख दो, तो इंड्यूस डीएमएफ इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, एंड द इंड्यूस डीएमएफ इज इक्वल टू बी दिया है 0.5, ओमेगा है 400, लेंथ ऑफ द रॉड कितना है, लेंथ ऑफ द रॉड है 1 डिवाइड बाई 2, तो योर आंसर इज 200 into 0.2, दैट इज 0.5, दैट इज इक्वल टू 100 वोल्ट। कितना होगा इंड्यूस डीएमएफ, होगा 100 वोल्ट। इंड्यूस डीएमएफ इज 100 वोल्ट। ओके, तो ये एग्जांपल का ही क्वेश्चन है एज इट इज, बट अब डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई मत करना, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करोगे मार्क कट जाएंगे एग्जाम में। ट्राई टू राइट लाइक दिस। चलो अगला सवाल। 6 क्वेश्चन कहां पर है इस फाइल में, सेल्फ इंडक्टेंस में होगा कहीं पे। 6 क्वेश्चन नहीं है क्या, देखो ना क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा है। चलो यही सॉल्व करते हैं, जो भी है वो यही है, ये क्वेश्चन ही नहीं है, ये है ना। अगर लेट्स डू दिस क्वेश्चन नंबर 7, जो जैसे है वैसे सॉल्व करते हैं पीपीटी में, और क्या। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन पढ़ो, चलो क्या दिया है। अ करंट इन अ सर्किट, सर्किट में करंट फॉल हो रहा है, इट इज फॉलिंग फ्रॉम 5 एम्पियर टू 0 एम्पियर इन 0.1 सेकंड, राइट। 0.1 सेकंड के अंदर करंट 5 एम्पियर से 0 एम्पियर हो गया। ओके, ऑब्वियसली अगर सर्किट में करंट चेंज हुआ है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ होगा, फ्लक्स चेंज हुआ होगा तो ईएमएफ बना होगा, इसे हम कहते हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और वो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको दे दिया गया है व्हिच इज 200 वोल्ट, राइट। और क्या कहा है, 2 क्वेश्चन है, 6.7 है, 6.9 है, अब बाप रे ये 8 है, ठीक है। हाँ तो कोई नहीं ना, यहां तक ये क्वेश्चन है। आपको फाइंड करना है पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस, तो इससे इजी 1 मार्क में भी क्वेश्चन नहीं आ सकता है, राइट। क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा था कि जो आपका फ्लक्स होता है, ये 7 का आंसर है, जो आपका टोटल फ्लक्स होता है 5, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट आई, पढ़ा था। और इन दोनों को जोड़ने वाला कांस्टेंट क्या था, एल था, विच इज सेल्फ इंडक्टेंस। फिर हमने क्या था, दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया था, है ना, और जैसे ही नेगेटिव साइन लगाई तो ये हो गया था आपका इंड्यूस्ड डीएमएफ। तो सिंपली इंड्यूस्ड डीएमएफ क्या होता है, अगर खाली वैल्यू लिखूं तो एल इंटू डी आई बाई डी टी, इफ आई जस्ट राइट द वैल्यू। अब आपको इंड्यूस्ड डीएमएफ क्वेश्चन में दे दिया विच इज 200, एल फाइंड करना है। करंट कितना चेंज हुआ, करंट हो गया आपका 5 से 0, करंट क्या हो गया, आपने खाली वैल्यू चाहिए, करंट हो गया 5 से 0, तो करंट का चेंज हो जाएगा 0 माइनस 5 डिवाइड बाई कितने टाइम में हुआ करंट चेंज, 0.1 सेकंड में, राइट। वी जस्ट नीड द वैल्यू हियर, कितना हो जाएगा ये 5 बाई 0.1 दैट इज इक्वल टू 50, माइनस साइन हट जाएगा, 50 नीचे जाएगा, 200 बाई 50 इज 4, तो इस क्वेश्चन का सेल्फ इंडक्टेंस है 4 हेनरी। कितना है इसका सेल्फ इंडक्टेंस का वैल्यू है 4 हेनरी, राइट। अगला सवाल देखो, सवाल नंबर 6.8। A pair of adjacent coil, 2 कॉइल है, they have mutual inductance of 1.5, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दिया 1.5 हेनरी,
और क्या है, इफ द करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम 0 to 20 in 0.5, एक कॉइल में करंट 0 से 20 हुआ 0.5 सेकंड में, आपको बताना है व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद अदर कॉइल, राइट। तो अपने को पता है जब दो कॉइल होता है तो दूसरे कॉइल का जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, पहले कॉइल के करंट को, क्योंकि दो कॉइल है ना, तो दूसरे का फ्लक्स किस पर डिपेंड करता है, पहले के करंट के ऊपर। सो इफ आई जॉइन देम बोथ, देन आई हैव टू यूज द म्यूचुअल इंडक्टेंस M21, राइट, ठीक है, ओके। और क्या दिया आपको, व्हाट इज द चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज विद द अदर कॉइल, चेंज ऑफ फ्लक्स आपको फाइंड करना है, ठीक है। सो एज आई वांट टू फाइंड द चेंज ऑफ फ्लक्स, व्हाट विल आई डू, टाइम का तो काम ही नहीं इसमें, so I can write change of flux equal to M21 into change of current, change of flux is equal to M21 into change of current in coil 1। चलो कितना है, दोनों का म्यूचुअल इंडक्टेंस है 1.5, एंड करंट कितना चेंज हो रहा है, करंट हो रहा है 0 to 20, दैट इज 20 माइनस 0, कितना हो जाएगा 30। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, सो चेंज इन फ्लक्स इन सेकंड कॉइल इज इक्वल टू 30 वेबर। बोलो आ गया आंसर, राइट। अगर इसमें ऐसा पूछा होता कि सेकंड कॉइल में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है, कितना इंड्यूस हो रहा है ईएमएफ, तो क्या करते हैं, फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम, डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, क्या मिल जाता आपको, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर पूछा होता तो, मतलब अभी पूछा नहीं, अब खाली चेंज ऑफ फ्लक्स पूछा है, तो विल फाइंड द चेंज ऑफ फ्लक्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अभी एक ही क्वेश्चन बाकी, कौन सा बाकी है, 6 नंबर मिलेगा, कहाँ मिलेगा, इसमें तो नहीं है, क्या है क्वेश्चन बोलो ना, करवा देते हैं अलग से, इसमें कहीं कोई स्लाइड खाली है तो वहीं पे होगा, ये रहा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो रहा है, ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, a horizontal straight wire of 10 meter long extended from east to west is falling with a speed of 5 meter per second at right angle to the horizontal component of the earth's magnetic field। earth's magnetic field होता है साउथ टू नॉर्थ, रॉड जो है वो ईस्ट वेस्ट में होते होते गिर रहा है, कितने स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सवाल होगा रॉड में कितना ईएमएफ जनरेट होगा, what is the instantaneous value of EMF induced, what is the direction of EMF, and last one, which end of the wire is at the higher electric potential, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। लेट्स फाइंड आउट। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मोशनल ईएमएफ में, क्योंकि जैसे ही रॉड गिरेगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन को, फील्ड की लाइन को कट करते करते गिरेगा, और जब फील्ड की लाइन या फ्लक्स की लाइन कट होगी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। कौन सा फॉर्मूला है मोशनल ईएमएफ का, बीवीएल, सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपली के लेट्स से ये रॉड है, फिगर बनाने की ट्राई करते हैं, लेट्स से इट इज ईस्ट, इट इज वेस्ट, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होता है, राइट, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, दिस इज हाउ योर मैग्नेटिक फील्ड इज, बराबर। आपको पहले पूछा है व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, so we can simply use the formula of the motional EMF which says that induced EMF is equal to BVL। चलो B का वैल्यू कितना दिया है, देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आपको दिया होगा 3 इंटू 10 पावर 0.3 इंटू 10 पावर -4, रॉड कितने स्पीड से गिर रहा है वो भी आपको दिया होगा विच इज 5 मीटर पर सेकंड, और रॉड का लेंथ कितना है वो भी आपको दिया होगा क्वेश्चन में विच इज 10 मीटर पर सेकंड, कितना हो जाएगा ये 0.3 इंटू 10 पावर -2, दैट इज इक्वल टू 3 मिलीवॉट, 3 मिलीवॉल्ट है, क्या हुआ, ओ हाँ 50 है, मैंने 100 कर दिया उसको, सॉरी मैंने 100 कर दिया उसको, कितना हो जाएगा 1.5 मिलीवॉट, ये 50 है ना, 50 इंटू 0.3, 15 इंटू 10 पावर -4, it is 15 into 10 power -4 volt, that is 1.5 into 10 power -3, that is 1.5 millivolt। तो ये हो जाएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ which is 1.5 millivolt।
अब क्या बोला है आपको, कौन सा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ? ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा? एक्चुअली ईएमएफ का कोई डायरेक्शन होता ही नहीं है, आपको सिंपली ये बताना है कौन सा एन प्लस बनेगा, कौन सा एन माइनस बनेगा। कि मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि व्हेन आई टॉक अबाउट एनी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इन द रॉड, इसके ऊपर लगेगा मैग्नेटिक फोर्स विच इज वी क्रॉस बी। इसका वेलोसिटी कहाँ पर है, नीचे की तरफ है, और बी कहाँ पर है, अंदर की तरफ है। तो सिंपली वी नीचे बी अंदर है, वी क्रॉस बी करेंगे, वी क्रॉस बी करेंगे, थंब कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जमा होगा, तो ये एन बनेगा आपका पॉजिटिव, कौन सा एन, ईस्ट, और ये क्या बनेगा आपका नेगेटिव, राइट। तो वी कैन सिंपली राइट हियर दैट डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ, हाई एंड कौन सा बना है, ईस्ट बना है ना, इट इज ईस्ट टू वेस्ट। एंड कौन हायर पोटेंशियल पे है, ईस्ट, एंड इज एट हायर पोटेंशियल, डन। तो यहाँ पे होता है आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंप्लीट। इसी चैप्टर था, 4 दिन में खत्म किया हमने, 4 दिन भी नहीं, 3.25 दिन। लिखो।